हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत बच्चों का आ रहा है कि डर लग रहा है कि फ़ेल हो गए तो क्या होगा, क्या करें। और बहुत बच्चों के कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि हमारे इग्नू के एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत बेकार जा रहे हैं। मैंने इतना पेज लिखा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, या मैंने इतना लिखा या मैंने उतना नहीं लिखा, या मैंने 4 में से 3 क्वेश्चन ही किए, एक छोड़ दिया। बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं ऐसे कि मीन्स बेकार ही जा गए हैं पेपर्स। ठीक है, तो देखो, बेकार आपके ही नहीं जा रहे, बेकार मैं कह सकती हूँ मेरे भी इतने अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम तो ख़त्म ही होने वाले हैं, मतलब ख़त्म ही हो गए हैं शायद ऑलमोस्ट। एक दो बच्चे होंगे तो आई डोंट नो। और सेकेंड ईयर वालों के भी चल गए हैं और जून के एंड में उनके भी ख़त्म हो ही जाएंगे। ठीक, तो देखो, बेकार जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इग्नू के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं सोच सकते कि हम जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उसमें हमें कितने नंबर मिल सकते हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके नंबर देने का तरीका होता है वो एकदम ही अलग होता है। वो अपने अकॉर्डिंग नंबर देते हैं बच्चे को, वो शीट के अकॉर्डिंग नंबर देते हैं कि शीट में जिस बच्चे ने किस तरीके से आंसर को लिखा है, किस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस तरीक़ों से नंबर दिए जाते हैं। जो भी हमारे एग्ज़ामिनर जो भी चेक करते हैं पेपर्स, वो बच्चे की शीट देखते हैं। अगर कभी कभी तो कोई टीचर प्रॉपर आंसर भी नहीं पढ़ता है, वो सीधा नंबर दे देते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शीट चेक करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, इसने फालतू बकवास लिखी है तो इसको हटाओ। तो देखो, परेशान मत हो, ये मत सोचो, एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते कि आपको 20 नंबर मिल जाएंगे क्या, या 22 नंबर मिल जाएंगे क्या, नहीं कर सकते। वो पूरी तरीके से आपके एग्ज़ामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी होता है ना, टीचर का दिमाग अगर सही है तो भाई बहुत खुश है टीचर, तो फिर अच्छे से चेक करेगा। वो फिर उस माइंडसेट से चेक करेगा, खुशी के माइंडसेट से। कभी कभी होता है कि किसी का दिमाग इतना ख़राब है तो इंसान की फिर वो चीज़ निकल के उसमें भी आ ही जाती है। तो हम ये चीज़ नहीं सोच सकते कि कितने नंबर मिल पाएंगे हमें। ये चीज़ हम और किसी भी एग्ज़ाम्स में हमें पता है कि हम पेपर दे के आएंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मैंने ये आंसर सही किया है, मैंने ये आंसर सही किया है, मैंने ये आंसर सही किया है ना। किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप नीट का दो, चाहे आप एसएससी का दो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दो, आप आके घर पे अपना चेक करते हो, देखते हो कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। लेकिन इग्नू के एग्ज़ाम में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रॉपर आंसर भी आप, कोई है ही नहीं उसका प्रॉपर आंसर। फिलअप्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, इनमें होता है कि हमने सही किया या गलत किया है। इनमें वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही नंबर देंगे। जैसे फिलअप्स जो आपने किए हैं, हाँ सही किए हैं तो सारे नंबर मिलेंगे, और गलत किए हैं तो सारे रॉन्ग। तो ये फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, इन सब में ये होता है। लेकिन जो आंसर्स होते हैं बड़े बड़े, जो आपको लिखने होते हैं अपने अकॉर्डिंग, उनमें कितने नंबर देगा टीचर, वो टोटली टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें हम नहीं सोच सकते। और देखो गाइस, परेशान मत हो। परेशान होके क्या होगा? परेशान होके कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, परेशान होके हम सिर्फ अपने आप को ही वो कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। ज़्यादा सोचो मत, जो काम करना है वो काम करते हैं, रिज़ल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है। इससे आपको मतलब कोई भी जज नहीं करेगा कि एग्ज़ाम है, फेल हो गए, तो इस चीज़ से कोई वो नहीं है। तो ज़्यादा मत सोचिए इस बारे में, कितने पेपर, कितने पन्ने लिखे हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इतने नंबर मिल पाएंगे, इतने नंबर मिल पाएंगे, मत सोचो इतना। जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इग्नू के साथ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इग्नू वाले किस हिसाब से नंबर देते हैं। वो आपके नंबर आपको खुद बता देंगे। इसलिए इतना परेशान मत होइए कि मैंने इतना लिखा, उतना लिखा, कितना लिखा। और जिन्होंने एग्ज़ाम जून में नहीं दिए हैं, आप दिसंबर में दे सकते हो। और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। जिसका आंसर मुझे पता होता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ, और जिसका जवाब मुझे नहीं पता होता मैं उसका रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैं आपको कोई गलत ज्ञान देना नहीं चाहती हूँ। जितना मुझे पता है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, और देखो,
जून में नहीं दिए हैं, दिसंबर में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जून में फ़ीस भर दी है लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो फ़ीस आपकी हो गई है वेस्ट। उस फीस को इग्नू वाले आपको वापस नहीं देने वाले, या वो आगे ऐड ऑन नहीं होने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर फ़ीस भर दिया तो वेस्ट हो गई, अगर एग्ज़ाम नहीं दिया तो। और अगर एग्ज़ाम भी नहीं दिया, फ़ीस भी नहीं भरी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप दिसंबर में दे सकते हो। और अगर आपने असाइनमेंट मार्च वाले सबमिट नहीं किए हैं तो आप सितंबर जो आने वाला है उसमें सबमिट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी किसी चीज़ की। इग्नू जो है ये ऐसा ही है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ज़्यादा ही स्लो प्रोसेस है। और इनका कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चे ने ये नहीं दिया तो अब ये गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे भी दे सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ टेंशन नहीं लीजिए, और जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं, जिनका भी आंसर मुझे पता होता है, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। एंड दैट्स ऑल। और मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे लाने वाली हूँ कि अगर आप असाइनमेंट में फ़ेल हो गए तो क्या होगा, ठीक है। वैसे इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, लॉजिकली कुछ भी ऐसा नहीं है। बेसिकली असाइनमेंट में बहुत कम बच्चे ही फ़ेल होते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या करके आ जाते हैं अपनी शीट में कि वो फ़ेल हो जाते हैं, वो ऐसे कैसे लिखते हैं कि वो फ़ेल हो जाते हैं, ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि वो फ़ेल और या फिर आपका असाइनमेंट किस बेस पे रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा, तो आपका रिज़ल्ट 1 या 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। एंड जो असाइनमेंट के मार्क्स आपने मार्च में सबमिट किए होंगे वो धीरे धीरे बहुत बच्चों के अपडेट हो गए हैं और बहुत बच्चों के नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम लेते ही हैं इग्नू वाले, तो वो कुछ टाइम बात कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, डरिए नहीं किसी भी उससे, और नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पे लाऊंगी मैं पक्का। बाय।